हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मोर इन्फो यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड में नौकरी करना चाहते हैं, तो 10th एंड 12th के बाद कौन सी ऐसी पोस्ट हैं जिन पर आप आवेदन कर सकते हैं और इंडियन कोस्ट गार्ड या आईसीजी को ज्वाइन कर सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। पोस्ट कौन सी होती है, किस पोस्ट के लिए, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट को इंडियन कोस्ट गार्ड पोस्ट के बारे में जानकारी भी नहीं होती है। जो न्यू है, अभी स्कूल किए हुए हैं या 10th 11th में हैं, वो जानने के इच्छुक होते हैं। उनको जानकारी होना भी चाहिए कि आफ्टर 10th अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो आप किस किस फील्ड में या किस किस डिपार्टमेंट में जॉब ले सकते हैं। ओके, तो 10वीं और 12वीं पास जो भी आफ्टर 10th या आफ्टर 12th इंडियन कोस्ट गार्ड में नौकरी करना चाहते हैं, वो इस वीडियो में बने रहिएगा। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि पोस्ट कौन कौन सी होती है, एज क्राइटेरिया क्या रहती है, सैलरी क्या रहती है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहता है। ये सारी इंफॉर्मेशन हम लेने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम पोस्ट की बात करें और एलिजिबिलिटी की बात करें, तो जो एलिजिबिलिटी है, पहले तो आप ये देख लीजिए कि जो इंडियन कोस्ट गार्ड है, अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं 10th या 12th के बाद, तो सिर्फ मेल कैंडिडेट ही इसको ज्वाइन कर सकते हैं, नौकरी ले सकते हैं। फीमेल कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल नहीं होती हैं। और ये जो पोस्ट है, ये है नाविक जनरल ड्यूटी की पोस्ट, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच और यांत्रिक। ये 3 पोस्ट हैं जिनको आप 10th के बाद इंडियन कोस्ट गार्ड ज्वाइन कर सकते हैं। अब नाविक जो जीडी है, जिसको हम जनरल ड्यूटी कहते हैं, इसके लिए 12th पास कैंडिडेट जिन्होंने 12th मैथ एंड फिजिक्स सब्जेक्ट से किया हुआ है, वो नाविक जनरल ड्यूटी को एलिजिबल हो जाते हैं, आवेदन कर सकते हैं। वहीं नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए 10th पास कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। एंड जो यांत्रिक है, इसके लिए भी 10th पास एलिजिबल होते हैं, लेकिन इसमें 10th के साथ में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन में आपका डिप्लोमा 3 या 4 साल वाला आपके पास होना चाहिए। तो 10th एंड 12th के बाद आप इन 3 में से किसी एक को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये जो तीनों पोस्ट हैं, इनके लिए नोटिफिकेशन एक साथ रिलीज़ किया जाता है। ऐसा नहीं है कि नाविक का अलग नोटिफिकेशन आएगा एंड यांत्रिक का अलग आएगा। तीनों के लिए ही ये एक साथ नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जाता है। जैसे कि अभी 2025 की बात करें तो अभी नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। 25 जून अप्लाई करने की लास्ट डेट है। अगर आप आवेदन करना चाहें तो आप आवेदन कर सकते हैं। अब जो इंजीनियरिंग में डिप्लोमा मांगा गया है, उसके लिए आपके पास बहुत से ऑप्शंस रहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, ये आपके पास ऑप्शन रहते हैं। इस तरह से आप ये देख सकते हैं, इनमें से किसी एक से आपका होना चाहिए। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो 18 से एक 22 साल के कैंडिडेट यांत्रिक एंड नाविक पद के लिए एलिजिबल होते हैं। 18 से 22 साल। अगर आप नाविक जीडी के लिए करते हैं तो आपकी एज यहाँ पर दी गई है। ये 2025 के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं। बाकी अगर हम ओवरऑल देखें तो 18 से 22 साल एज होनी चाहिए अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए। वहीं जो रिजर्व कैटेगरीज हैं, उनको रिलैक्सेशन मिलता है। SC ST को 5 साल का, OBC NCL को 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है। सिलेक्शन प्रोसीजर आपका 4 स्टेजेस में होता है। फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड एंड फोर्थ। इसमें रिटन एग्जामिनेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन एंड ट्रेनिंग भी रहती है बाद में। ये आपका स्टेजेस बाय स्टेजेस आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, रिकॉर्डिंग यहाँ पर होता है। सेक्शन 1 अगर आप नाविक जीडी या डीवी या यांत्रिक के लिए दे रहे हैं तो किस तरह से आपका जो रिटन टेस्ट है वो सेक्शन वाइज बताया गया है, कौन कौन से सेक्शन के साथ, क्योंकि सेक्शन यहाँ पर 5 हैं। अब किस सेक्शन के लिए कौन सा कैंडिडेट के लिए रखा गया है। जैसे नाविक डीवी के लिए करेंगे तो ओनली सेक्शन 1 रहेगा। नाविक जीडी के लिए फर्स्ट और सेकंड सेक्शन रहेंगे। यांत्रिक इलेक्ट्रिकल के लिए फर्स्ट सेक्शन और थर्ड, और यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए फर्स्ट और फोर्थ, और मैकेनिकल के लिए फर्स्ट और फिफ्थ। मींस फर्स्ट सेक्शन सभी के लिए। अब फर्स्ट सेक्शन क्या है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। सेक्शन फर्स्ट 60 मार्क्स का होता है। मैथ और साइंस से क्वेश्चन इसमें किए जाते हैं।
एंड 10th लेवल का ये स्टैंडर्ड रहता है, सेक्शन फर्स्ट, जो कि सभी के लिए होता है। इसके बाद फिर सेक्शन सेकंड, सेक्शन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये फिर आपका अभी हमने देखा डिसिप्लिन वाइज डिपेंड करता है, ठीक। तो ये इस तरह से आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रहता है। अब ये जो अपॉर्चुनिटी है ये ओनली मेल कैंडिडेट के लिए है, और ये भी आप देख लीजिए देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। तो बहुत से जो स्टूडेंट 10th के बाद जानकारी नहीं होती है, तो उनके लिए ये वीडियो मैंने अपलोड किया है कि 10th के बाद आप इंडियन कोस्ट गार्ड ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि देखिए डिफेंस में नेवी, एयरफोर्स और जो हमारी इंडियन आर्मी है ये सभी जानते हैं, लेकिन इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में जो हाल ही स्कूल पास आउट हैं, 10th किए हैं, उनको अभी इतनी जानकारी नहीं हो पाती है। बहुत से स्टूडेंट को होगी लेकिन कई को नहीं होती है, तो उनके लिए ये वीडियो अपलोड किया गया है ताकि आपको जानकारी मिल सके कि आप 10th या 12th के बाद इंडियन कोस्ट गार्ड भी ज्वाइन कर सकते हैं। और 2025 में अभी नोटिफिकेशन भी रिलीज़ हुआ है, जिसकी टोटल वैकेंसी यहाँ पर आप देख रहे हैं, टोटल वैकेंसी आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, 600 प्लस अपॉर्चुनिटी है। तो जो भी आवेदन करना चाहें आवेदन कर सकते हैं। आशा करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।